गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है टीचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें खाली बुक्स ही नहीं होती, हमारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, हमारी मूवीज़ होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, हमारे ऑडियो विजुअल जो हम यूज़ करते हैं, हमारे मैप्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ई लर्निंग। हमारी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो प्रोसेस हमारा कामयाब होता है, चलता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स की बात करेंगे हम। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य क्या है, शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की दृश्य श्रवी, दृश्य देखने के लिए, श्रव्य सुनने के लिए, ठीक है, कि ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो जाती हैं। तो और जो पाठ होता है हमारा, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे भाग, जो कठिन से कठिन भी प्रकरण टॉपिक्स होते हैं, उसको हम आसानी से सरलतापूर्वक समझ पाएँ। तो वो क्या है, हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री। तो जिस समय हम अगर कहें कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें जो मेथड्स हैं, हमें टेक्निक्स है, जब हमारी असफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो ऑडियो विजुअल एड्स का ही हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिकल करने से, प्रैक्टिकल देखने से हमें हर चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो इस दृष्टि से दृश्य श्रव्य जो सामग्री है, न केवल शिक्षण की सामग्री है, बल्कि ये तो शिक्षण की प्रविधियाँ, जो हमारी मेथड्स हैं, हमारी विधियाँ हैं, हमारी युक्तियाँ हैं, उसको भी प्रभावशाली बनाने का रामबाण का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका महत्व डाल सकते हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या हैं, इसका महत्व, ठीक है, इसके बारे में बता सकते हो आप। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि इससे प्रोवाइड्स, ये हमें मोटिवेशंस करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी है, क्रिया का सिद्धांत है। इसमें दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से क्या होता है, बालकों को बहुत से प्रकार की क्रियाएं करने के भी अवसर मिलते हैं। वे क्या करते हैं, उसमें बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो ये सब चीज़ों से बहुत कुछ बच्चा सीखता है। उसके बाद है क्लैरिफिकेशंस बच्चे को करने का मौका मिलता है। जो रटने की प्रवृत्ति होती है, क्रैमिंग होती है, डिस्क्रेजमेंट टू क्रैमिंग, उससे बच्चा बचता है। ठीक है, नहीं तो कई बार बच्चों को रटने की प्रवृत्ति का ज़्यादा वो हो जाता है चलन, तो बच्चा उसी को ही क्या करता रहता है, रटता रहता है, लेकिन ये नहीं। और एफिशिएंसी इन टीचिंग, शिक्षण में कुशलता, तो इसमें जो हमारा ये ऑडियो विजुअल एड्स है, बहुत कुछ बच्चे के जो टीचिंग के लिए हमें इससे मिलता है मटेरियल्स। तो इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। और क्या है, इसका अफेक्टिंग लर्निंग है। इसके प्रयोग से अगर हम कहें कि इसके प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बालक दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से केवल जो शीघ्रतापूर्वक ही नहीं सीखता, बल्कि इस प्रकार की सीखी हुई बातें वो बहुत देर तक भी याद रखता है। तो ये सारी हमें इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं। नॉलेज एक्सप्लोशन, ज्ञान का विस्फोट है हमारी ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री है। उसके बाद हमारी जो कौन कौन से वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। देखिए, इंद्रियों के आधार पर इनका वर्गीकरण है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक साधन, ये सारे हैं हमारे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग है ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एक्टिविटी एड्स। उसके बाद है ऑडियो एड्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ठीक है, लाउड स्पीकर है। विजुअल एड्स जो देखने के लिए यूज़ होते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे चीज़ें आती हैं। मॉडल है, पिक्चर्स है, ग्राफ है, पोस्टर्स है, हमारे चार्ट है, हमारे मैप हैं, हमारे फ़ोटोज़ हैं, स्पेसिफिक मैन हैं, बुलेट बोर्ड्स होते हैं, बुलेट बोर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। उसके बाद प्रोजेक्टिव एड्स भी होते हैं हमारे पास।
जो हमें और एक होते हैं हमारे ऑडियो विजुअल एड्स, जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। हमारे टेलीविज़न है, हमारे बोलते साउंड मोशन पिक्चर्स होती हैं, हमारी पॉपुलेटरीज होती हैं जिसमें हम पप्पी कठपुतली का खेल देखते हैं। वो चीज़ें कठपुतली के द्वारा प्रदर्शन करने के द्वारा जो किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हमारे एड्स हैं, अभिनय करना, ड्रामेटिक रोल ऑफ प्लेइंग, ठीक है, म्यूज़ियम, मॉकअप। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें क्या पता चलता है, इससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इंटरेस्ट से सीखता है बच्चा। ठीक है, और क्या है, मैप्स हैं, इसके बारे में जो हम यहाँ पे बात की है हमने। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, कम्युनिटी है, कम्युनिटी से भी बच्चा सीखता है, न्यूज़पेपर, ई रिसोर्सेज। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक बार आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जिससे बच्चा क्या कहता है, द लर्निंग इज़ बेस्ड टू एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ बुक्स एंड इज फंक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्योरेटिकल। कि जो हमारी सैद्धांतिक की बजाय जो हमारा अधिगम पुस्तकीय और सैद्धांतिक होने की बजाय व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होता है, वो ज्ञान हमें जल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करता है, हमें भविष्य के लिए प्रिपेयर करता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका, और अवकाश के समय भी हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी ने सच कहा है कि किसी व्यक्ति का जो चरित्र है जानने के लिए यह देखो कि उसका अपना अवकाश का समय वो किस प्रकार व्यतीत करता है। ठीक है बेटा, और बहुत से लोगों को तो अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो यदि बालकों को शिक्षा सामुदायिक साधनों की सहायता दी जाती है, उनमें समाज में समस्याओं को समझने की क्षमता आ जाएगी, तो समझ आने पर वो अपने आप ही समाधान ढूंढने में विचार करेंगे। ठीक है, तो इस रुचि को वे स्कूल छोड़ने के बाद भी कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा जारी रखेंगे। तो इस प्रकार अपने अवकाश के समय का वो सही प्रयोग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। मेथड्स होते हैं हमारे, जो हाउ टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे, तो हमें बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता देती है। जैसे ब्रिंगिंग स्कूल टू द कम्युनिटी, स्कूल के समुदाय से बच्चों को टूर्स पे ले जाना है, भ्रमण करवाना है उनको। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस करना है, और क्या कहते हैं, इंटरव्यूज़ के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं कि बच्चों के द्वारा जो समुदाय के विभिन्न लोगों में जो इंटरव्यू होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती हैं। और यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति क्या है, हमारे लिए प्राप्ति का क्या है, मेन एक साधन बन जाता है। और साथ ही जो समुदाय के लोग होते हैं इसमें साहित्य और श्रव्य दृश्य सामग्री पाकर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कम्युनिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ये कम्युनिटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें जो सेलिब्रेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स करने चाहिए। ठीक है, फेस्टिवल्स, फील्ड्स एंड एग्जीबिशंस लगाने चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पेरेंट्स और टीचर्स की एसोसिएशंस मीटिंग रखनी चाहिए, एसोसिएशन संघ होना चाहिए इनका, अभिभावक और हमारे जो टीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं बच्चों को। तो ये सब हमारा जो है आज का टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड था हमारा। तो और भी इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस हिसाब से इसमें पढ़ लेना आप लोग। ठीक है बेटा, और जो हमारे उपकरण होते हैं वो हैं हमारी फर्नीचर है, हमारी बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, बुलेट्स बोर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है क्या होता है फर्नीचर हमारा। जो हमारी मेज, कुर्सियाँ, अलमीराज होते हैं, हमारे टांगने के रैक्स होते हैं, मेज़ होते हैं, कई प्रकार के हमारे श्यामपट होते हैं जो हमारी बहुत सारी सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। हमारी पुस्तकें होती हैं, ये भी हमारी छात्रों को जो क्या होता है कि इनको जो हमारी प्रयोगशालाओं में अध्यापकों और छात्रों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय भी होना चाहिए, पुस्तकें रखने के लिए, जहाँ पर बच्चों को स्टडी करने के लिए टाइम मिले, शांति से बैठ के बच्चा स्टडी कर सके। ठीक है, और उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए, नवीनतम पत्रिकाएं और जो भी उससे रिलेटेड ज्ञान से रिलेटेड, बच्चे के ज्ञान से रिलेटेड पत्रिकाएं हैं वो भी होनी चाहिए। और इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स की भी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी हमारी बच्चों को आगे बढ़ाने से रिलेटेड। ठीक है,
तो ये सब आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़ना पॉइंट, तभी क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके कार्य अलग अलग, इनका सेपरेट भी आ सकता है, तो उसके कार्य भी आप सेपरेट बता सकते हो। ठीक है। हमारी फिल्म स्क्रिप्ट्स के बारे में, हमारी बुक्स के बारे में, हमारी ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, तो ये क्या है, हमारे जो मैप्स हैं उनके बारे में क्या कार्य किए जाते हैं, तो ये अलग से भी आ सकता है और इकट्ठा भी आ सकता है। ठीक है। न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या कार्य करे, देखिए न्यूज़पेपर एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये कितना सदियों से चलता आ रहा है। इसमें हम अपने देश की तो क्या, विदेशों की भी न्यूज़ सुनते हैं, हम पढ़ते हैं हम। ठीक है। तो उसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारी समाज से रिलेटेड, तभी हमें मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।